जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ था जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था जो भी उस पेड़ को छूता है वो कभी वापस नहीं आता। घने और शांत जंगल में सभी जानवर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे, लेकिन उस जंगल का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। वहाँ ना कोई जाता था, ना कोई जाने की हिम्मत करता था। एक दिन चिंटू नाम का एक बंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खरगोश बोला, उधर मत जाना चिंटू, वो श्रापित पेड़ वाला इलाका है। चिंटू हंसते हुए बोला, तुम लोग बस डरते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उनके पास आया। उसने गहरी आवाज में कहा, बेटा, कुछ जगहों से दूर रहना ही समझदारी होती है। चिंटू ने ध्यान नहीं दिया। उसके मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी। रात होते ही जब सब सो गए, चिंटू चुपके से उस पेड़ को देखने निकल पड़ा। जंगल का वो हिस्सा बहुत अजीब था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक चिंटू को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो डर गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो पेड़ दिखाई दिया, एक विशाल काला पेड़ जिसकी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थी। उसके तने पर अजीब निशान बने थे और उसकी जड़ों से हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। चिंटू धीरे धीरे उसके पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक आवाज आई, वापस चले जाओ। चिंटू इधर उधर देखने लगा, कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा ये उसका भ्रम है और वो और पास चला गया। जैसे ही उसने पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। फिर वही आवाज गूंजी, तुमने चेतावनी नहीं मानी। चिंटू डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों को जकड़ने लगी। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, कोई है, बचाओ। लेकिन जंगल में कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक परछाई बनी। वो एक आत्मा थी। आत्मा बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिज्ञासु था, लेकिन इस पेड़ ने मुझे हमेशा के लिए कैद कर लिया। चिंटू रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। आत्मा बोली, ये पेड़ लालच और जिज्ञासा दोनों की सजा देता है। चिंटू ने पूरी ताकत लगाई, मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। अचानक पेड़ की पकड़ ढीली होने लगी और एक तेज रोशनी फैली। चिंटू जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी और वो अपने जंगल के पास था। वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास गया। मैं बच गया, लेकिन वो पेड़ सच में श्रापित है। बूढ़ा कछुआ मुस्कुराया। कुछ सीखने के लिए कभी कभी डर जरूरी होता है। उस दिन के बाद चिंटू ने कभी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की और जंगल के सभी जानवरों ने भी उस श्रापित पेड़ से दूरी बनाए रखी, क्योंकि हर जिज्ञासा सही नहीं होती और हर चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए, क्या आप उस पेड़ के पास जाते